बच्चों सिंपलीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत है। चलो ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना कि इसका एंगल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो हियर z इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही होता है ना पोलर फॉर्म। तो इसमें हमें पोलर फॉर्म के लिए r चाहिए और थीटा चाहिए। सो r इक्वल टू इम्प्लाइज r इक्वल टू √x² प्लस y² होता है ना, तो ये हो जाएगा √-√3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट लेना होता है। तो ये फिर से हो गया √4 यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, अब हमें निकालना है थीटा। सो हियर ये देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पहले तो वो लिखो हियर tan थीटा इक्वल टू y/x, यानी कि y कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट -1 और अपॉन -√3। देखो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो है ना, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/√3। अब देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अगर तुमने माइनस माइनस को काट दिया 1/√3 लिख दिया, और 1/√3 कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री, यानी कि π/6 रेडियन। अगर तुमने π/6 ले लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो इसकी पोजीशन है, मतलब जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिला करके जिस क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन बनती है ना, हमें वहीं पे जा करके एंगल निकालना है। जैसे अब देखो ये हो गया, ये हो गया, अब x और y दोनों ही नेगेटिव हैं। देखो कहाँ पे, यहाँ पे आता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y कहाँ पे नेगेटिव होता है, x नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड और y भी नेगेटिव यानी कि नीचे। तो ये पोजीशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। तो हमें जो एंगल जो देना होगा इसके लिए, ये जो थीटा है ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देना पड़ेगा। एक और बात, -180 और 180 के बीच में ही एंगल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यूज करना होता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/√3, ये तो किस में होता है, 30 डिग्री में होता है। तो ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री। ओके, अब देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाने के लिए जब हम इधर से जाते हैं तो ये क्या, इसमें -π को यानी कि -180 को अगर ऐड कर दोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी पॉइंट को समझना है इस क्वेश्चन में, जब दोनों नेगेटिव हो तो यही एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 30 में तुम्हें क्या करना है, -180 को करना है। अब देखो 30 डिग्री और जब -180 करोगे तो वो यहीं पे आकर के आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 30 - 180 यानी कि -150 डिग्री। ओके, अब ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 150 डिग्री, यानी कि 180 से कम है। तो यही इसका मेन पॉइंट था। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू माइनस और 150 डिग्री इक्वल टू 5π/6। तो ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू। देयरफॉर z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, यानी कि r कितना है 2, और फिर कॉस ऑफ थीटा यानी कि -5π/6 और प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -5π/6। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।